प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को भिन्न फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना कि सानिया का जन्मदिन है, तो बच्चों ने मिलाकर एक केक काटा। केक के बराबर बराबर 8 हिस्सा किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 8 हिस्सा किया गया। किसी एक बच्चे को एक हिस्सा दिया जा रहा है, तो हर एक बच्चे को कौन सा हिस्सा मिलेगा? तो मिलेगा 1/8, 1/8 हिस्सा मिलेगा। ठीक, तो भिन्न को हम लोग अंश और हर के रूप में देते हैं। ये होता है डिवाइड लाइन, डिवाइड लाइन के ऊपर अंश, नीचे होता है हर, इसको बोलते हैं अंश को। इसमें ना जो ये अंश और हर होता है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो भिन्न को हम अंश और हर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं अंश बटा हर। कैसे? देखिए, जैसे 2/5, तो इसमें अंश कितना है? अंश कितना है? अंश है 2, और हर कितना है? 5। मतलब यहाँ 3/5, तो न्यूमरेटर कितना हो गया? 3, डिनोमिनेटर कितना हो गया? 5। 3/5 न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अब आगे देखिए, किसी भी भिन्न की समतुल्यता की जांच कैसे करते हैं? जैसे है 4/8, 3/6 व 2/4। तो पहले 4/8, 3/6 इसकी समतुल्यता की जांच करते हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बराबर के लिए क्या करते हैं? जैसे ये 4/8 है, ये 3/6, इनका तिरछा गुणा करते हैं, कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, MULTIPL, तिरछा गुणा। तो 6 गुणे 4 करेंगे, 8 गुणे 3, 6 चौका 24, 8 तिरिक 24, दोनों बराबर है, तो ये समतुल्य है। ये क्या है? ये समतुल्य है, ये समतुल्य है। अगर ये बराबर नहीं होते तो समतुल्य नहीं है। अब देखिए यहाँ कह रहा है, क्या 1/4 व 20/40 समतुल्य है? तो कैसे करेंगे? देखिए, 1/4, 20/40, तिरछा गुणा। क्या करेंगे? तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए, 1 गुणे 40 और 4 गुणे 20, ये 40 हो गया, और ये हो गया 20 चौका 80। ये समतुल्य नहीं है, तो लिखेंगे कि समतुल्य नहीं है। यदि तिरछा गुणा बराबर हो गया तो समतुल्य है, अगर तिरछा गुणा बराबर नहीं होता है तो समतुल्य नहीं है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें बताइएगा कि कौन सा भिन्न 1/2 के समतुल्य नहीं। तो पहले 2/4 1/2 रखेंगे, 8/16 1/2 रखेंगे, 9/15 1/2 रखेंगे, 20/40 फिर 1/2 रखेंगे, 5/10 1/2 रखेंगे। और ऐसे बारी बारी बताएंगे कि समतुल्य है कि नहीं। कैसे? जैसे है ना, 2/4 1/2, तिरछा गुणा करेंगे तो बताएंगे समतुल्य है कि नहीं। ऐसे ही करना है। और ये पहला नंबर है ना, 5/10 की क्रमिक 3 समतुल्य। जैसे 5/10 है, तो इसके बराबर एक और लिखना, इसके बराबर एक और लिखना, इसके बराबर एक और, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना। तो कैसे? यहाँ 5/10 है ना, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 3 15 और 10 3 30, 5 चौका 20, तो 10 चौका 40। ऐसे हो गया। ऊपर का टेबल ऊपर, नीचे का टेबल नीचे लिखेंगे तो ये समतुल्य हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, समान और असमान हर वाली भिन्न क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, ये भिन्नों के हर समान है। तो क्या सभी के हर समान हो? तो अतः ऐसी भिन्नें जिनके हर समान हो, तो उनको हर समान वाली भिन्न कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। याद रहे, जिनका क्या है? हर, डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, तो क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। और जिसके डिनोमिनेटर हर अलग अलग होंगे, जिन सभी भिन्नों के हर अलग अलग होंगे,
तो ऐसे भिन्नों को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, असमान भिन्न कहते। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा समान है, कौन सा असमान। तो देखिए 5/7, अब यहाँ देखिए, यहाँ बताना है कौन कौन सा समान है, कौन कौन सा असमान। तो 5/7 समान है, 4/7 समान है, 2/7 क्या है, समान है, बाकी सब असमान। कोई भी 3 असमान हर वाली भिन्न अपने से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आरोही और अवरोही बताना था। तो ये है ना 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। कैसे होगा, नीचे अगर बराबर है तो ऊपर वाला जो छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला अवरोही मतलब क्या होता है, देखो आरोही छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। तो 1/5 तो ये छोटा हो गया, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ये सबसे बड़ा होगा 4/5, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अगर नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला जैसे आप आरोही करते हो छोटे से बड़ा, वैसे ही करेंगे। अब देखिए आपको बता रहे हैं समभिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, याद रहे अंश हर से छोटा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच, ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो, तो उसे समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3, तो 2 छोटा है, ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन समभिन्न। और विषम भिन्न क्या होता है, देखिए ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता, ऊपर वाला बड़ा, अंश बड़ा और हर छोटा, नहीं अंश हर से बड़ा, हाँ ठीक है। तो अंश क्या हो जाएगा, बड़ा, और हर क्या हो जाएगा, छोटा। देखो समभिन्न में ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा, ठीक। और इसमें क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। विषम वाले में ऊपर बड़ा, नीचे छोटा, सम वाले में ऊपर छोटा, नीचे बड़ा। ये सम भिन्न और विषम भिन्न है। एक भिन्न को इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। वो क्या होता है, देखिए ऐसी भिन्न जिनका अंश 1 होता है तो वो क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न होता है। जैसे 1/3, 1/5, 1/100, 1/12, ये क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। इसको कहते हैं इकाई भिन्न। इसे क्या कहते हैं, इकाई भिन्न। और देखिए मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को मिलाकर लिखते तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 4/4 सही 3/8, ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न है, तो ये कौन सा भिन्न होता है, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। 1 सही 1/3, तो क्या हो गया, ये एक पूर्ण संख्या है, 1/3 इसके साथ जुड़ा है, तो इस तरह के भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, वो सम भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब देखिए विषम भिन्न को हम मिश्र में कैसे बदलते हैं। अगर लिखा हुआ है 11/3, तो क्या करिए, 11/3 से भागा दीजिए, 3 त्रिक 9, 2 बचा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो होता है वो यहाँ आता है, 3 पूर्ण हो गया, 2/3, 3 सही 2/3, ठीक। तो ये तो हो गया। जैसे अब मान लीजिए है 70/12, ठीक। तो 70 में 12 का भागा दिए, 12 पंजे 60, कितना बचा, 10। अब ये मिश्र में कैसे चेंज होगा, 5 सही 10/12, ये हो गया उत्तर, ठीक। अब आइए मिश्र भिन्न है, उसको भिन्न में विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे 3 सही 1/4, इसका नियम है 3 सही 1/4 है ना, तो इसका इससे गुणा करते हैं, जो आता है उसमें ये जोड़ देते हैं, मतलब 3 × 4 + 1/4, 4 × 12, 13/4, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। सबसे सरल तरीका, मान लीजिए एक है 5 सही 2/8,
तो ये हो गया 8 पंच 40, 8 गुणे 5 प्लस 2 बटे 8। तो 8 पंच 40, 40 में 2 जोड़ेंगे बटे 8, 40 2 42 बटे 8। ये हो गया मिश्र भिन्न में से विषम भिन्न में बदलने की क्रिया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए एक है सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। सरलतम रूप में जैसे 12 बटे 14, तो ऐसा पहाड़ा लिखिए जिससे ये और ये दोनों कटे, 2 का पहाड़ा, 2 छके 12, 2 सते 14, 6 बटे 7 होगा, इसका सरलतम रूप हुआ। ठीक है, जैसे आगे मान लीजिए 72 बटे 60, तो 12 छंग 72 और 12 पंजे 60। तो ऐसा टेबल लीजिएगा जिससे ऊपर और नीचे दोनों कट जाए, दोनों पूरा कट जाए। तो इस तरीके से ये विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का प्रश्न दिया, इसको बदलेंगे। ठीक है, और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलने का प्रश्न दिया है, आप इसे भी करेंगे। ठीक है, अच्छे से करिएगा आप सभी। थैंक यू सो मच।